दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। बहुत सारे भाइयों बहनों ने कमेंट किए हैं, सर हमें बताइए मॉक टेस्ट कहाँ से किस प्रकार से लगाएँ? कैसे लगाएँ कि नंबर इंक्रीज़ हों? मेन बात ये है कि सबने इस पे ज़्यादा कमेंट किया है कि सर ऐसे कैसे मॉक टेस्ट लगाएँ कि नंबर इंक्रीज़ हों? नंबर घट रहे हैं, कई बार बढ़ जाते हैं। एक और सबका डाउट था कि सर आप जब मॉक टेस्ट लगाते थे तो आपके भी नंबर घटते बढ़ते थे मॉक टेस्टों में। तो ये भी हम डाउट क्लियर करेंगे आपका। तो हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की पहले। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएँ भाई? देखो, अभी एसएससी जीडी की बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी की। तो एसएससी जीडी की वाला लिए बात करें तो आपको पता ही होगा कि एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने हैं। 80 क्वेश्चन आने हैं, 60 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 20-20 ऑल टोटल चारों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने हैं। 20-20 का मतलब 20 हिंदी, 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। अब कहाँ से आपको लगाना है मॉक टेस्ट? पहली चीज़ ऑफलाइन लगाना है, ऑनलाइन। देखो आपको पता है एग्जाम में कैसे ऑनलाइन ही आपका एग्जाम होना है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। एसएससी जीडी का ऑनलाइन ही होना है। तो आप इतनी प्रैक्टिस मतलब इतनी कोशिश करें कि आप जो भी मॉक टेस्ट लगाए तो ऑनलाइन लगाएं। आप फ़ोन पे लगाएं या टैबलेट पे लगाएं, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपके पास सुविधा है उस पे लगाएं। अभी तो ऐसा तो होगा नहीं, कोई बच्चा जो यूट्यूब पे वीडियो देख रहा होगा उसके पास फ़ोन नहीं होगा। तो हो सके तो अधिकतम आप ऑनलाइन ही सेट लगाएं। कहाँ पर लगाएं? प्लेटफॉर्म बता देते हैं। टेस्ट बुक पे लगा सकते हैं आप। आरडब्ल्यू के मतलब कि जो संडे टू संडे आता है फ्री बुक वीकली टेस्ट, उसको लगा सकते हैं। और हम बात करें आरडब्ल्यू, बहुत सारे ऐसे ऐप हैं या प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट बहुत बढ़िया, मतलब मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट पे टेस्ट बुक और बढ़िया है क्योंकि उस पर आप रोजाना टेस्ट लगा सकते हैं। आरडब्ल्यू पे संडे टू संडे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में उतनी आपको मतलब कि सहूलियत नहीं होगी, अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ऑनलाइन बहुत बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होना है। एसएससी जीडी का एग्जाम भी आपका ऑनलाइन होना है, इसलिए आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दें, ठीक है। अब हम बात करें किस प्रकार से मॉक टेस्ट लगाएं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं मॉक टेस्टों में लगाने से पहले। कैसे? एक तो उनका टाइम खराब हो जाएगा, क्वेश्चन खराब हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत कर देते हैं। अब हम बात करें कैसे लगाना है। देखो, जिससे आपका मतलब लगाने का तरीका बताते हैं, जिससे आपका टाइम भी बचत होगा, क्वेश्चन भी सही होंगे। तो पहले तो आपको जब लगाओगे, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू करोगे, तो पहले आपको चारों सब्जेक्ट में ये चूज करना है सबसे पहले कि हमें कौन से सब्जेक्ट से मॉक टेस्ट शुरू करें हम। जैसे 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। अब किस प्रकार से चूज करना है? आपका जो चारों में से सबसे बेस्ट सब्जेक्ट हो, अच्छा आता हो, बेस्ट सब्जेक्ट हो, उसको पहले शुरू करना है। जैसे आपको चारों सब्जेक्ट में मैथ आपकी सबसे बेस्ट है, मैथ में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो मैथ ही लगाएं आप। फिर अदर सब्जेक्ट लगाएं, ये जरूर ध्यान रखें। अगर आपकी हिंदी बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, हिंदी में अच्छा स्कोर आता है, हिंदी बढ़िया, तो हिंदी ये शुरू करें, ये जरूर ध्यान रखें। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पहले चीज़ ये समझ लीजिए। जैसे अगर मान लो आप ऐसा सब्जेक्ट उठा लें चारों में से जो आपको आता नहीं है, तो आपको उसमें कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे। कम क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे तो आप उसमें डीमोटिवेट हो जाएंगे। जब डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आपके आगे क्वेश्चन क्लियर 100% गलत होंगे ही होंगे। तो यही चीज़ होती है कि आप शुरुआत में कौन सा सब्जेक्ट उठाएं जिससे आपके क्वेश्चन सही हों। क्योंकि जैसे आपने मान लो कि आपको अच्छी मैथ आती है, मैथ ली पहले, मैथ में अच्छे क्वेश्चन बनेगा तो आपका मतलब कि दिल और माइंड अच्छा रहेगा और आपको मतलब कि अच्छा लगेगा और आगे क्वेश्चन आप करते रहेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन आगे हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे बनते जाएंगे। अगर मान लो जीके जीएस उठा लिए, अपने 20 में से 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई आपका डिमोटिवेट हो जाएगा, इसमें कम नंबर आने हैं, ये होना है, वो होना है। अब आगे लगाने का मन भी नहीं करेगा, लगाएंगे तो ऐसे ही लगा लेंगे, सही क्वेश्चन आप गलत भी कर देंगे। उसमें ऐसे ही होता है, हमें पता है, क्योंकि हम भी लगाते थे, हमारे दोस्त भी लगाते थे। हमें हमारे साथ ऐसा होता है, हमने पढ़ाई पे कोचिंग, तो हम जितने से बात करते हैं ना, सब ऐसे ही करते थे। तो उनको भी बताया है कि आप ऐसे टॉपिक को उठाइए, ऐसे मतलब कि सब्जेक्ट उठाइए जो आपको आती हो अच्छे से, एक चीज़। अब इसके करने से आपका क्या होगा, टाइम की बचत भी होती है। अब जो सब्जेक्ट अच्छा आता है वो कर लोगे तो आगे के सब्जेक्ट हैं जो आपके अच्छे जाते हैं, तो आपकी टाइम की बचत होने लगती है। अब दूसरी टाइम बचत करने का तरीका क्या है? बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं, सर टाइम नहीं बच रहा है, मॉक टेस्ट लगाते हैं, टाइम निकल जाता है, हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं। इसके बारे में हम बात करें पहली तो देखो, अब बात करें हम मॉक टेस्ट की टाइम की, तो आपको क्या करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो हिंदी और जीके जीएस है, इसमें बहुत सारा टाइम दे देते हैं, 20-20 15-15 मिनट इन्हीं को दे देते हैं। जब 15-15 दूनी 30 मिनट इसी को दे दोगे भाई, तो बचाइए कि आध घंटा। आध घंटे में आप मैथ रीजनिंग नहीं कर सकते, 40 क्वेश्चन नहीं कर सकते मैथ रीजनिंग के, भाई निकल जाएंगे याद के 30 मिनट। तो आपको क्या करना है, दो, जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं ना उतने ही लगाइए। जैसे मान लो आपने जीके जीएस को क्वेश्चन पढ़ा, आपको आ रहा है तो लगाइए, नहीं तो आगे कर स्किप कर दीजिए।
ऐसी हिंदी में सेम करना है आपको। हिंदी अब जब लगाएं आप, तो हिंदी में भी क्या करना है, जैसे आपको हिंदी के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं तो लगाइए, नहीं तो स्किप करना है। अगर आप सोचेंगे कि हम हिंदी के क्वेश्चन क्या करें, हिंदी के क्वेश्चन पढ़ें, सोचें, फिर उसे देखें कि हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम लगाएं कि नहीं लगाएं, तो भाई आपका टाइम भी निकल जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्योंकि दोनों ऐसे हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हैं, नहीं आएगा तो स्किप कर दीजिए। क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन स्किप करने वाले होते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मैथ हिंदी और जीके जीएस को आप क्वेश्चन पढ़ा, उन्होंने पढ़ा कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु क्या, पढ़ते रहे सोचते कौन सा हो सकता है, चारों में से ऐड किया, और चारों क्वेश्चन मतलब कि देखते रहे, ऑप्शन देखते रहे और आपके टाइम निकल जाएगा। तो आपको भाई उसमें आए क्वेश्चन तो हल करना है, मतलब कि ऑप्शन लगाना है, नहीं आए तो तुरंत छोड़ देना है, जिससे आपकी टाइम की बचत हो, जिससे आपके आगे के जो क्वेश्चन है जो जिसमें से आपको आ रहे हैं वो आपको कर लो। ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। अब हम बात करें, इससे आपकी टाइम की बचत होती है। मॉक टेस्ट लगाने का ये तरीका होता है। और एक चीज़ और, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ें, गलतियाँ कहाँ होती हैं वो बताएं आपको। दो गलतियाँ हमने इतनी बता दी, एक और गलती होती है, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी जल्दी में, आप जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन आगे की लाइन पढ़ ली, आपने सोचा ये हो सकता है, तो भाई क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें। क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है ना, का और कियो से भी अंतर बदल जाता है, नहीं और नहीं होने से भी क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। तो उस क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें, ये जरूर ध्यान रखें। जब तक आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होंगे, क्योंकि पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा हमें क्या करना है। आप आधा क्वेश्चन पढ़ा, हल करने लगे, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत, क्योंकि जो गलत आंसर दिए रहते हैं वो पहला ही ऑप्शन मिलेगा हमेशा। गलत ऑप्शन है, मतलब गलत आंसर है वो पहले ऑप्शन में मिलता है, ये जरूर है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो गलत आंसर होगा पहले ऑप्शन में मिलेंगे और आप वही लगा दोगे। तो आप जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ें, पूरा पढ़ने की कोशिश करें। ऐसे होते हैं बहुत सारे। पहले पिछले जब हमने एग्जाम दिया था, जब 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर आता था, तो 25-25 के चार मतलब कि क्वेश्चन 25-25 पोर्सन 25-25 क्वेश्चन के चारों सब्जेक्ट आते थे। उसमें हम लोगों के पास साथ ऐसी बहुत सारी गलतियाँ होती जिसको हमने सुधारा, कि हम क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते थे और उसमें नहीं नहीं देखते थे जब, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता था। बाद में एनालिसिस करते थे तो हम देखते थे यार क्या गलत कर दिया, ये चीज़ छोटी सी चीज़ से गलत हो जाते क्वेश्चन। अब जब मॉक टेस्ट लगा लो, ये तो चीज़ गलती की है, तो मॉक टेस्ट लगा लो तो उसका जरूर एनालिसिस करो आप। एक चीज़ ये भी है कि जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल जाए कि हमारे जितने क्वेश्चन गलत हुए या अनअटेम्प्ट हुए हैं वो किस वजह से हुए। या तो हमारा टाइम की तो तुरंत पता चल जाएगा, टाइम नहीं बचा था हमने, मतलब छूट गए क्वेश्चन, वो तो पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारी गलतियाँ भी होती हैं। जैसे आपने एनालिसिस किया तो देखा आपने मैथ के हमारे 4 क्वेश्चन नहीं किए या गलत निकल गए क्वेश्चन, उसमें पता चल जाएगा किस वजह से क्वेश्चन मैथ के गलत हुए। या तो हमें आते नहीं थे, या हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं थी, या जो क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उसमें से नहीं आया, या हमने पढ़ा नहीं है, ये चीज़ बहुत आउट आ गई, हमने पढ़ी नहीं है, हमें पढ़ना है, आ सकते हैं। ऐसी जीके जीएस में, जैसी हिंदी में, ऐसे ही रीजनिंग में करना है। क्योंकि अब कम समय बचा है, मॉक टेस्ट पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब मॉक टेस्ट ही लगाने हैं आपको, ये जरूर ध्यान रखें। अब देखो आज कितनी तारीख होने वाली है, आज मतलब आधा जनवरी के 15 ही दिन बचे हैं, समथिंग 15 दिन जनवरी के बचे हैं, 15-20 दिन फरवरी के बचे हैं, इतने ही दिन बचे हैं, मतलब समथिंग 1 महीना ही बचा है आपके लिए एग्जाम के लिए। लास्ट में पढ़ाई कम हो पाती है, अगर अभी से आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो बहुत बड़ी, क्योंकि लास्ट टाइम पे मॉक टेस्ट आपका सहारा होता है, एकमात्र सहारा मॉक टेस्ट सिलेक्शन नहीं देता, मॉक टेस्ट से आप पढ़ाई नहीं होती। मॉक टेस्ट जब लगाया जाता है आपका सिलेबस हो चुका हो टोटली, आपको केवल रिविजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, सिलेबस हो गया ना, क्या बचा। जब आपका सिलेबस हो जाए ना तो आपको एक दो चीज़ें बची होती है, एक तो रिविजन, एक मॉक टेस्ट। रोज एक मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए, भाई यही है। यही करते रहें तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, तथा इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उससे जुड़ के हमसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, चाहे टेलीग्राम से पूछ लो चाहे इंस्टाग्राम से पूछ लो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमें आपसे पर्सनली कुछ पूछना है, तो भाई इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।